किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं सुखविंदर सिंह जालंधर से। आज हम लोगों ने भाइयों बात करनी है कि आलू की बीज की जो खेती के लिए बीज की फसल लेने के लिए बिजाई से कितने दिन पहले जो बीज है या आलू है कोल्ड स्टोर से निकालना चाहिए और किस तरह से उसका जो आँखों का पुंगराव करवाना चाहिए ताकि हमें उचित मात्रा में जो उसके जो कल्ले निकल आएँ और पौधे बन जाएँ खेत में जाके। और जो बीज का जो हमारा जो यूनिफ़ॉर्मिटी एक सारता होती है बीज के आलू में, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आलू के बीज के जो कंद या उसके आलू के बीज मिलें और एक तरह से फिर अच्छी बीज बीज आलू की फसल हो और ठीक साइज़ मिले और हमें एक तरह से एक कामयाब बीज की खेती में ये कितना सहाय है कि प्रॉपर बीज को तैयार करना खेत में बिजाई से पहले। आइए इसको ज़रा आज कोशिश करते हैं जानने की। अब आप स्क्रीन पे 4 नंबर 1, 2, 3 और 4 4 आलू के जो कह सकते हैं कि बीज देख रहे हैं। अब देखना ये है कि इन चारों में से कौन सा जो बीज है वो बोने के लिए जो साइंटिफिक जो तजुर्बे हुए हैं उसके हिसाब से कौन सा बेस्ट माना जाएगा। जो 1 नंबर है इसमें तो ये लगभग 2 दिन या 3 दिन पहले कोल्ड स्टोर से निकला है, इसको निकाला गया है और इसकी आँखें अच्छी तरीके से जमी नहीं हैं और इसको खेत में हम लोग लगाने के लिए नहीं कहते क्योंकि अगर ये खेत में लगेगा तो इसका जमाव है जो मिट्टी से बाहर इसका पौधा निकलना है, वो 20-22 दिन तक ले सकता है, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है और इसलिए ये 1 नंबर तो लगाने की सिफ़ारिश नहीं की जाती। जो 2 नंबर है ये लगभग 1 महीना पहले कोल्ड स्टोर से निकला हुआ है और इसमें जो आँखों का जमाव है वो सिर्फ़ 3 आँखें हैं उसमें और इसको भी जो निकालने के लिए जो सिफ़ारिश नहीं की जाती। ये क्योंकि ये अगर हम लोग इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो ये जो इसके कल्ले हैं जो 3 पहले से, ये इनमें से टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये भी जो खेत में लगाने के लिए किसान के लिए अच्छा नहीं माना जाता और दूसरा ये जो है, जो जिसमें लगभग 6 आँखें निकल चुकी हैं और इसको लगभग 15-16 दिन हुए हैं कोल्ड स्टोर से निकाले हुए। इसको जो है इसको जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये सबसे अच्छा बीज है जो लगाना चाहिए और इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इससे क्या अच्छा होगा मैं वो इसका ज़िक्र बाद में करता हूँ। और जो ये 4 नंबर आप देख रहे हैं, इस 4 नंबर में भी प्रॉब्लम है। ये लगभग 15 दिन पहले कोल्ड स्टोर से निकला है और इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसको जो जब इसके ये कल्ले निकालने के लिए इसको रखा गया है जो स्प्राउटिंग के लिए, तो इसको प्रॉपर लाइट नहीं दी गई। ये अंधेरे में रखा गया है और अंधेरे में देखिए एक ही साइड से इसके बहुत सारे ये स्प्राउट्स निकले हैं। जब इनकी बिजाई करेंगे तो ये बहुत सारे इसमें से टूट जाएँगे और दूसरी बात ये है कि जब खेत में ये चलेगा तो ये इसी में से 1 या 2 तने निकलेंगे और वो डिज़ायरेबल नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा बीज खेत में लगे जिसमें कम से कम 4 से 5 उसके पौधे निकलें। जब 4 से 5 निकलेंगे तो उसमें ज़्यादा आलू बनेंगे, दाने बनेंगे उसके ज़्यादा बनेंगे तो उनका एक साइज़ है वो यूनिफ़ॉर्म रहेगा। तो अभी इसको थोड़ा और आगे डिस्कशन करते हैं कि ये जो अगर नंबर 3 नंबर हमने लगाना है खेत में तो ये 3 नंबर को जो हमने तैयार कैसे करना है? ये किस तरह से इसकी जो जर्मिनेशन करवानी है ताकि ये बीज अच्छा से तैयार हो और अच्छे रिज़ल्ट दे। आलू के जो जो बीज है या वैसे कोई भी आलू है तो उसके मुख्य तौर पे 2 साइड्स होती हैं। ये साइड है, इसको बोलते हैं स्टेम एंड। स्टेम एंड का मतलब होता है यहाँ से जो स्टोलन है और यहाँ से जाके वो जो आलू का जो पौधा है उसके साथ जुड़ता है और ये उसके तने के साथ यहाँ से आलू जुड़ा रहता है और इसको बोलते हैं एपिकल एंड। जो एपिकल एंड है वो आपके जो तना होगा यहाँ पे आलू का जो पौधा होगा वो ये एपिकल एंड उसकी दूसरी तरफ होगा। अब जब ये इसको जो इस आलू को बीज के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ इसकी जो बनावट है उसमें जो जो एपिकल एंड है जो
ये एपिकल डोमिनेंस इसको बोलते हैं। यहाँ से अगर आप लोग इस आलू को, इस बीज को पुंगराव के लिए रख देंगे ऐसे ही, तो यहाँ से 2-3 जो आंखें इसके खुलेंगी और यहाँ से ही सिर्फ ये निकलने की कोशिश करेगा, बहुत कम और जगह से इसकी जो फुटाव होगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, और आलू जो बीज की फसल है उसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ से ही 1-2 पौधे ना निकलें, ये आंखें भी एक्टिव हो जाएं और यहाँ से भी दूसरे तने निकलें। जितने तने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा आगे आलू बनने की संभावना होगी, और जितने आलू ज़्यादा बनने की संभावना बनती है तो उतने ही जो बीज साइज़ का आलू आपको ज़्यादा मिलने की चांसेस रहते हैं। इसलिए जब आपने तैयार करना है आलू का बीज, कोल्ड स्टोर से लाने के बाद किसी बरामदे में या किसी जो आपकी ऐसी जगह पे जिसमें ऊपर जाल वगैरह डला हो या ऊपर कपड़ा डला हो, जिसमें कि ये जो बीज है इसके ऊपर थोड़ी रोशनी जाए, डिफ्यूज लाइट जाए, सीधी सूर्य की रोशनी ना जाए, और ये इस तरह से जो यहाँ से जो शुरू में निकलेगा, इसका जो स्प्राउट निकलेगा यहाँ से एक तरह से आँख में जमेगी, तो ये थोड़ी हरी होनी शुरू हो जाएगी, ग्रीन होनी शुरू हो जाएगी। और जब वो ग्रीन हो जाएगी तो इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उस प्रोसेस से इसके जो यहाँ से फुटाव के प्रोसेस के बाद ये दूसरी भी आंखें 3-4 जो हैं वहाँ से भी पुंगराव शुरू हो जाएगा, जो कि आलू बीज की फसल के लिए, बीज तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इसको तैयार करने के लिए, बीज वाली फसल के लिए तैयार करने के लिए, इसको डिफ्यूज लाइट में, डिफ्यूज लाइट का मतलब वही कि जिसमें कम लाइट हो, सीधी लाइट, सूरज की रोशनी ना हो, इसको रखना है हमने। और ये जो यहाँ से जो फुटाव होगा तो ये थोड़ा हरा हो जाएगा, हरा होने के बाद यहाँ से भी फिर इसकी आंखें फूट पड़ेंगी, इसकी आंखें जम पड़ेंगी। तो इस तरह से आपका ये जो प्रोसेस है लगभग 4 से 5 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर ये आपके ज़रूरत है एरिया में, तो इसमें अमीडा वगैरह की स्प्रे, जो कि वाइट फ्लाई से बचाने के लिए होती है, इसके ऊपर वो अमीडा की स्प्रे करके आप लोग 5 दिन बाद या 6 दिन बाद या 4 दिन के बाद जब स्प्रे आप कर लेते हैं, अगर आपने स्प्रे करनी है तो इसको दोबारा आप कट्टों में पैक करके रख सकते हैं, बोरियों में या किसी ट्रेस में रख सकते हैं। तो ट्रेस के अंदर भी या बोरी के अंदर भी थोड़ी लाइट जाती रहेगी। तो इस तरह से बुआई से पहले अगर आप 12-15 दिन के लिए इस बीज को रख देते हैं तो इसकी ये हालत बन जाएगी, और उसके बाद जब हम लोग खेत में बोएंगे तो बीज के लिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे बीज की फसल के लिए। यहाँ पे मैं उन किसान भाइयों का जो आलू का बीज पैदा करते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी धान की फसल होती है, खासतौर पे पंजाब में और हरियाणा में, उनको ये कहना चाहता हूँ कि उन जो बीज की जो फसल की बिजाई है, आम तौर पे हम लोग कहते हैं कि 10 से 15 अक्टूबर तक हर हालत में हो जानी चाहिए, पर धान के कटाई लेट होने की वजह से अक्सर ये बिजाई लेट हो जाती है। तो ऐसे में उनको तो बहुत ज़रूरी है कि अगर थोड़ी लेट बिजाई हो रही है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छे से जो बीज है उसका पुंगराव करवा के या चिटिंग करवा के और तभी लगाएं। तो इस तरह से उनको जो और 5 से 7 दिन का फ़ायदा मिल सकता है, और उनकी फसल चाहे लेट भी लगी हो तो टाइम से उसके पत्ते काटने के लिए तैयार हो सकती है, उस चीज़ के मुकाबले के जब वो बिल्कुल 1 या 2 या 3 दिन पहले कोल्ड स्टोर से ले आके वो बोएंगे, तो उस केस में तो वो लेट हो जाएंगे। पत्ते काटने हैं उन्होंने 31 दिसंबर या 5 जनवरी के आसपास तक, तो उस समय तक उनका फिर साइज़ नहीं बन पाएगा। सो ज़रूरी है उनके लिए कि वो अच्छी सी चिटिंग करवा के अच्छे सा पुंगराव करके ही लगाएं, इस तरह से उनकी फसल जल्दी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से किसान दोस्तों, अगर हम लोग आलू बीज को कोल्ड स्टोर से 14-15 दिन पहले निकलवा कर उसकी प्रॉपर चिटिंग या उसकी जो कल्ले निकालने हैं, और डिफ्यूज लाइट में, यहाँ कम लाइट में, ना सीधी रोशनी में, सूरज की रोशनी में नहीं बल्कि बरामदे वगैरह में, और इस तरह से उसको अगर हम लोग बीज को तैयार करते हैं तो हमारी जो बीज आलू की फसल में जल्दी जो जर्मिनेशन होगी, मतलब पौधा मिट्टी से बाहर जल्दी निकलेगा, और उसके जो प्रति जो बीज हमने डाला है उसके ज़्यादा पौधे बनेंगे, ज़्यादा स्टेम नंबर होंगे, और जल्दी उसमें आलू बनना शुरू होगा, और इसी तरह से जो फसल है वो भी जल्दी
मैच्योर होगी, पकेगी, और जो टोटल हमारा जो टोटल आलू के नंबर बनेंगे वो भी ज़्यादा होंगे, और साथ के साथ जो बीज साइज, जिसको सीड साइज हम बोलते हैं, उनकी गिनती भी ज़्यादा होगी, और आपकी जो बीज आलू की एक कामयाब फसल आप ले सकते हैं इस तरह से। अगर आपका इस विषय में कोई सुझाव हो और अपनी तरफ से कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप इसको सोचते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदे की वीडियो है तो दूसरे किसानों को भी इसको ज़रूर आगे शेयर करिए, भेजिए, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।